गुड मॉर्निंग इंडिया, आई लव इंडिया। मोदी धमाका। अभी ये मनहूस मोदी अच्छे दिन तो दिखा रहा, हमारा लाखों करोड़ों भाई बेरोजगार हो गया, यहाँ 14-15 करोड़ बेरोजगार हो गया। अभी जो मजदूर भाई बाहर फंसे हुए थे, इनको 35 से 38-40 दिन तक फंसा रखा, लॉकडाउन कर के। वो भूख के मारे मरे, जलील हो के मरे, वो तो जो भाई मरे उनकी बात तो अलग है। उसके बाद ये मनहूस को समझ में आया कि अब देश में महामारी शुरू हो जाएगा, मारपीट। तो इन्होंने बोला कि भाई जो जहाँ के हैं वो वहाँ जा सकते हैं। तो भाई जाएगा कैसे? किराया कौन देगा? करोड़ों रुपया का ये घोटाला कर दिया, 68,000 करोड़ घोटाला, चोर सबका, क्योंकि ये भी तो खुद चोर है। 30,000 करोड़ पहले राफेल घोटाला, सब मिला के 1,00,000 करोड़ के करीब आसपास पहुंच जाता है। इसने घोटाला करके आराम से शांति, रोज़ लाखों का मेकअप करवाएगा, एडवर्टाइजिंग में करोड़ों खर्चा करवाएगा, मगर 400 से 500 रुपये हमारे गरीब मजदूर को घर जाने के लिए इसके पास नहीं है। क्योंकि इसको मालूम है गरीब सिर्फ वोट देने की मशीन है। ये समझ रहे हो मेरा भाई तो समझो, ये मनहूस सिर्फ हम लोग को गरीब पे ये बीमारी कैसे आया। मैं केजरीवाल भाई से पूछना चाहता हूँ कि तूने तो मोदी धर्म निभाई, इंसानियत धर्म कब निभाएगा? 1500 जो जमाती को तुमने फौरन टाइम किया, उसके साथ क्या हुआ, कैसी मेडिकल हुई, क्या उसकी परिस्थिति है, ये तो हम तुमसे जवाब लेंगे ही। क्योंकि वो 1500 आदमी में कितने भाई बीमार थे, कितने भाई घर पहुँचे, ये सब जवाबदारी तेरी है। क्या है कि केस तू किया तो तेरे ऊपर भी केस होगा, क्योंकि तेरी औकात नहीं है मोदी पे केस करने की। क्योंकि ट्रम्प को बुला के उसने पूरे इंडिया में भरपूर कोरोना फैलाया, क्योंकि ये बात दुनिया जानती है। मगर तेरा चैनल भी तेरे बता रहा था कि जमाती इतने हुए हैं। अब तू उससे हम पूछना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान कितना बीमार है और हिंदू भाई कितना बीमार है कोरोना से। हिंदू फैलाया या मुसलमान फैलाया इसका माने नहीं है, ये फैलाया मोदी और उसका साथ दिया केजरीवाल। क्योंकि दंगा 72 घंटा चलता रहा, कोई रोकने के लिए नहीं आ गया है। 1 मिनट का काम था, 1 सेकंड में रुक जाता। 24 घंटे 4 घंटे पहले बोलता है मोदी मनहूस चोर कि लॉकडाउन, सब अपने अपने घर में रुक जाता। मगर 72 घंटा दंगा होता रहता, मोदी नहीं बोलता, हल्लो ट्रम्प में लगा रहता। अभी ट्रम्प जिसको ये कहता था हम तू तराक, इसका सुअर मीडिया सब मनहूस साला, जिसका शकल देखने का दिल नहीं करता, भरुआ मीडिया बोल, छिनाल मीडिया बोल, जो भी बोल, ये साले इसी लायक ही हैं। इनसे बात करना ही बेकार है। मैं वो हर पार्टी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे तृणमूल हो, चाहे जो भी हो, ये पार्टी से एक ही बात का रिक्वेस्ट है कि ये मीडिया से हमको दूर रखा जाए। ये मीडिया पे ना आप जाएंगे, ना चर्चा होगा, ना इसकी दुकान चलेगी। ये अपने आप इसकी औकात आ जाएगी सामने। इससे हम हर को, वो मुसलमान जो दाढ़ी रख के जाता, मैं भी मुसलमान हूँ, उसको थोड़ा सा भी भरुए के पास ज़मीर बाकी है तो दाढ़ी या इस्लाम जिंदा है तो उसको उस इस्लाम का ज़रा सा भी इज्जत है तो ये भरुए को समझदार हो जाए और ये चैनल पे जाना बंद करे। नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो हिंदुस्तान के आम पब्लिक के साथ हो रहा है। तुम्हारे ऊपर तो वो गाली देते हैं, थूकते हैं, अब जब तुम रास्ते पे मिलोगे तो आम पब्लिक साले तुम पे थूकेंगे कि तुम इसी लायक हो। और एक छोटी सी बात, अभी मोदी कह रहा था हेलो ट्रम्प करवाया, करोड़ों रुपया हमारा,
खर्चा करा बिंदास। अभी वही टर्म मोदी को एक बार फ़ोन किया तो डर से मेडिकल पूछा नहीं, वो मोदी को ही नहीं बोला था, बोला इंडिया इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, मगर डर से चुपचाप सुबह सुबह मेडिसिन पहुंचा दिया, क्योंकि जानता है कि अमेरिका है तभी तक हम, मगर ये नहीं जानता कि अंग्रेज़ किसी का नहीं हुआ। ज़िंदगी भर तो तुम सारे गुलामी थे, आरएसएस, ये तो गुलाम, इसकी औकात क्या है वो सब जानता है। मोदी भी उसी डाल का एक कचरा नाली का कीड़ा, इसको कितनों अच्छे से धो बना दो, फूल के बागीचे में डाल दो, साला रेंगते रेंगते और नाली में ही पहुंचेगा, जो है वो मोदी। अभी टर्म अपने फेसबुक अकाउंट से मोदी का डिस्कनेक्ट कर दिया। भगत, ये सब सुने हो? ये सब तो तुम्हारी औकात नहीं है बताने का, क्योंकि मोदी से अमेरिका का टर्म नफरत करने लगा, पूरी दुनिया तो नफरत। उसके चक्कर में हमारे लाखों हिंदुस्तानी भाई जो विदेश में रोज़गार कर रहे, तुम लोग के वजह से, भरुए के वजह से ट्वीट कर कर के आज हमारे उस रोज़गार गरीब भाई जो बाहर कमाने गए उनकी नौकरी पे खतरा मंड दियो तुम मनुष्य। अभी एक अच्छी खबर आप लोग के पास आएगी भाई। आज तो मैं सुबह सुबह सुना हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपका जितना भी हमारे गरीब मजदूर भाई है उनकी टिकट का व्यवस्था कर रही है। आज ऐलान हो जाएगा, आज शाम तक। इस वीडियो को जितना से जितना हो उस गरीब मजदूर भाई पे पहुंचा दो, क्योंकि ये कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी आपके लिए कि आप सही सलामत घर पे पहुँचो। यही चाहता मोदी तो 200 से 500 रुपए की बात है, आराम से सब गरीब भाई अपने घर पे, मगर ये नहीं चाहता कि गरीब हमेशा गुलाम रहे, गरीब हमेशा मजबूर रहे, भूख से मरे चलेगा। करोड़ों रुपया अंबानी अंडानी ये सब का माफ़ कर रहा है, मगर आपको देने के लिए 400 से 500 रुपये नहीं है इसके पास। तो इससे आज़ाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना कचरा सोच रखने वाला हमारा देश का एक कचरा प्रधानमंत्री है। और मैं एक गुजारिश करता हूँ केजरीवाल से, वो 1500 आदमी को जो जमाती को आपने क्वारंटाइन किया था उसके साथ क्या हुआ, ये पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उनके सामने में जांच होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हर इंसान हिंदुस्तानी था, हमारा भाई था, उसके साथ क्या सलूक हुआ, क्या बर्ताव हुआ, उसकी पूरी डिक्लेयर चाहता है, जानना चाहते हैं हम लोग। और वो जो दिल्ली दंगा नहीं, ये तो खुलेआम है कि अमित शाह करवाया, खुलेआम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी देखो जो आतंकवादी के साथ पकड़ा रहा है उस पर आतंकवादी केस नहीं डाला जा रहा है, एक पुलिस वाला, और जो आवाज़ उठा रहा है गरीब का, अवाम का, उस पर आतंकवादी केस डाल रहा है। जैसे केजरीवाल के खुद एक सांसद पे डाला गया। अब वो मोदी क्या है, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता। ये है क्या मनुष्य, चोर है। मगर इसको हम सबको सोचना पड़ेगा। वीडियो मत बनाओ मेरा भाई, वीडियो खुद अपना बनाओ और खुद अपने दिमाग से 10 भाई से मिलो, उनको समझाओ ये किसी का नहीं है, ये ना कल था ना आज है, ये सिर्फ चंद अमीर का टट्टू है, वो चोरी करेगा और ये उस पर पर्दा डाल के आधा पैसा अपने अंदर रखेगा, कुछ पैसा उसके पास देगा, बाकी से अय्याशी करवाएगा। इसकी यही राजनीति है। ये कभी देश का भला नहीं किया है, ना करेगा। ये बात तुम याद रखना मेरा भाई। हम एक इंडियन हिंदू भाई को सलाम, मुसलमान भाई को राम राम, सिख को सत श्री अकाल, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग। यही हिंदुस्तान का संविधान, ये संविधान को हमको बचा के रखना, चाहे जो भी हो जाए संविधान के लिए अटल रहना मेरा भाई। खुदा हाफिज। आई लव यू इंडिया, बाय इंडिया।